यूक्रेन की बोर्डियांका में दिखी तबाही तस्वीर, धराशायी इमारतों के मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश। बोर्डियांस्क की कई रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं खंडहर, रूस के रॉकेट हमलों में हुई तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोर्डियांका को बताया दूसरा बूचा, रूसी फौजों पर लगाया जुल्म की इंतहा का आरोप। बोर्डियांका की इमारतों में कई लाशों के दबे होने की आशंका, ज़ेलेंस्की के मुताबिक बूचा से भी बुरे हो सकते हैं हालात। बोर्डियांका में कई दिनों तक था रूसी फौज का कब्जा, 2 दिन पहले यूक्रेन के दोबारा कब्जे में आया है शहर। बोर्डियांका में तेजी से चलाया जा रहा है राहत और बचाव का अभियान। यूक्रेन फौज के साथ बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी मौजूद। रूस यूक्रेन जंग का 44वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले। 44वें दिन रूस के हमले का नया वीडियो आया सामने, यूक्रेन को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइल। यूक्रेन में कई मोर्चों में पीछे हटी रूस की फौज, क्रेमलिन ने मानी बड़े नुकसान की बात। इजरायल के तेल अवीव में बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 24 देशों ने रूस के पक्ष में दिया वोट, 58 देशों समेत भारत वोटिंग से रहा गैर हाजिर। नाटो मुख्यालय पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री, रूस से लड़ने के लिए और हथियारों की मांग की। पुतिन के खिलाफ G7 देशों के नेताओं का बड़ा बयान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीएम के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कल, कहा अब पीएम इमरान की विदाई तय। उनकी पाकिस्तान में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का फैसला खारिज। आरोपी मुर्तजा का कैमरे पर कबूलनामा, कहा मैंने सोचा अब बदला नहीं लूंगा तो कब लूंगा। एटीएस ने आरोपी के पिता को भी किया तलब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर स्थानीय निवासी को आतंकियों ने मारी गोली, बुरी तरह से घायल सोनू कुमार, 6 दिन में छठे शख्स पर हमला। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सोमवार को हुआ था अटैक। जम्मू कश्मीर बैंक केस में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, कहा 10 से 12 साल पुराने मामले में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। आतंकी भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुरा, बडगाम और कुलगाम में भी रेड। बीरभूम हिंसा मामले में मुंबई में सीबीआई ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक 25 से ज्यादा हुई गिरफ्तारी। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान का एक्शन, सभी कमिश्नर एसएसपी को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, का 17 दिन में तेल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा। बंगाल में सुफल बंगाल के नाम पर कम दाम पर सब्जियां और फल बेचने का फैसला, बोली ममता महंगाई पर कुछ नहीं कर रहा है केंद्र। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रात के वक्त लगी भीषण आग, ऊंची लपटों के नजदीक रेलवे स्टेशन में मची अफरा तफरी। अकोला में शहर के बीचों बीच स्थित गोदाम में भड़की आग, सकरी गलियों के चलते फायर ब्रिगेड पहुंचने में मुश्किल, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में आग से अफरा तफरी, कबाड़ के ढेर में उठी ऊंची ऊंची लपटें। वाराणसी में 10 मंजिला रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल में लगी आग, सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। झारखंड के सरायकेला में आयरन फैक्ट्री में धमाका, 8 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दिया था 15 दिन का नोटिस। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए बना था पेट्रोल पंप, विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे शर्जील इस्लाम। आगरा में अवैध निर्माण कराने गई टीम का जबरदस्त विरोध, व्यापारियों का हंगामा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपके डर से हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर को बदलना चाहती है बीजेपी। सीएम जयराम ठाकुर ने सिसोदिया के बयान को नकारा, कहा मैं ऐसे किसी दावे का करता हूं खंडन। कर्नाटक में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर बढ़ा विवाद, डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को भेजा नोटिस। लाउडस्पीकर से तय मानक के भीतर ही अजान की आवाज रखने का निर्देश, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के मंत्री जनक राम ने की लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग, कहा आसपास के लोगों को होती है परेशानी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, ध्वनि प्रदूषण के नियम के खिलाफ लोग माने कानून। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का बीजेपी पर आरोप, कहा मुस्लिमों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी, अगर सियासी दल करेंगे गलत बर्ताव तो लोग देंगे प्रतिक्रिया। बजट सत्र खत्म होने पर विपक्षी नेताओं ने पीएम से की मुलाकात, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और फारूक अब्दुल्ला से मिले मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले प्रधानमंत्री, बजट सत्र का था आखिरी दिन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, महंगाई से चर्चा से नहीं भागी सरकार, विपक्ष ने बहस के बदले किया हंगामा।
10 और 11 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 12 अप्रैल को जाएंगे अमेरिका। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर नारेबाजी। यूपी के कानपुर में अपराधी बेखौफ, दरोगा का बेटा भी नहीं सुरक्षित, बदमाशों ने अपहरण के बाद की हत्या। यूपी के सहारनपुर में ध्याना गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश घायल। पुलिस ने 3 घायल बदमाशों समेत ध्याना गैंग के कुल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सदर बाजार इलाके में हुई लूट का हुआ खुलासा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार एक्शन में देर रात गश्त कर कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, घोटाले को बताया व्यापम पार्ट 2। जबलपुर में चिल्ड्रन बुक डिपो सील, एमआरपी से ज्यादा रेट पर किताबें बेचने का आरोप। यूपी में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई बीमारों की संख्या, कानपुर में अस्पतालों में बढ़े डायरिया के मरीज। महंगे पेट्रोल डीजल के साए में बढ़े फल सब्जियों के दाम, कई फल सब्जियों के दामों में दोगुना इजाफा। सूरत में नींबू 300 रुपए किलो हुआ। नवरात्रि का आज 7वां दिन, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पूजन के लिए जुटे भक्त। पूर्वी यूपी में पारा ढा रहा है सितम, चंदौली में तापमान 42 डिग्री के पार, स्कूलों का टाइम बदला गया। वाराणसी में भीषण गर्मी ने छीनी गंगा घाट की रौनक, पथरीले घाट पर न तो छांव की और न ही पेयजल की व्यवस्था, पारा 42 डिग्री के पार। कानपुर के चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवर, गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए यहां प्रशासन ने अलग अलग किए इंतजाम। बिहार में भी भीषण गर्मी का असर, तापमान बढ़ने से पटना में लोगों को भारी दिक्कत। कर्नाटक के कलबुर्गी में गर्मी से हालत खराब, लोगों को सामान्य जीवन पर पड़ रहा असर, पीने की पानी की परेशानी शुरू। महाराष्ट्र में कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अभी इसकी पुष्टि नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1033 नए मामले, 43 की गई जान। 24 घंटे में 1222 लोगों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव मरीजों की तादाद 11,639। भारत में तैयार कोवैक्सीन को आईसीएमआर की स्टडी में पाया गया प्रभावी, दोनों डोज के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता में कारगर इजाफा। जर्मनी में कोविड वैक्सीन को जरूरी करने की सरकार की कोशिश पर फिरा पानी, संसद में नहीं दी मंजूरी। बाड़मेर में स्कूल में छात्रा से रेप के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पूछताछ करने में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसा तेंदुआ करने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला। बिजनौर में हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने का आरोप। कौशाम्बी में महिला का हत्यारा रेप का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूटपाट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी को मारी गोली। सुपौल के कब्रिस्तान में सामने आया शवों के गायब होने का सिलसिला, पहरेदार के लिए चौकीदार की हुई तैनाती। बांदा में 500 रुपए के लिए 13 साल के बच्चे की हत्या, उधार चुकाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। नागपुर में कार की छत पर चढ़कर युवक को वीडियो बनाना पड़ा महंगा, कार जब्त कर पुलिस ने दर्ज किया केस। रेप के बाद मासूम की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, हापुड़ की कोर्ट का फैसला।